उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के कवरेज में किसान तक का किसान कारवां अपने 28वें पड़ाव के तौर पर फतेहपुर जिले के कौरिया गांव में पहुंचा, जहां पर बढ़ चढ़कर किसानों ने भाग लिया। वहीं कृषि वैज्ञानिकों से लेकर कृषि अधिकारियों एवं पशुपालन से जुड़े अधिकारियों ने किसानों को खेती और पशुपालन से जुड़ी सरकार की योजनाओं के साथ खेती और पशुपालन में कैसे अपनी आमदनी को किसान इन माध्यमों के जरिए बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसको लेकर भी जानकारी दी। तो आइए जानते हैं पूरे दिन क्या कुछ रहा। फतेहपुर जिले के कौड़िया गांव में आयोजित किसान कारवां कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने जहां किसानों को खेती से जुड़ी कई अहम और नई जानकारियां दी, वहीं अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही खेती और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम के पहले चरण में कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर की प्रभारी अधिकारी डॉक्टर साधना बैस ने श्री अन्न की खेती को लेकर किसानों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि श्री अन्न से अनेक प्रकार के खाद्य उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जो मिलावट के दौर में हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद है। तो अपने खान पान को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ हमेशा एक टाइम श्री अन्न का उपयोग हमेशा करना चाहिए। और श्री अन्न में केवल रोटी, लड्डू और आप उसका नहीं बनाएंगे पुआ, आप हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में तरह तरह के श्री अन्न से प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, जिनको मिलेट्स का रेसिपी कॉन्टेस्ट बोला जाता है। और उसमें हम लोग प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल विद्यालय और जनपद में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन सबको मिला के प्रशिक्षण देने के बाद एक कंपटीशन प्रतियोगिता कराते हैं। उस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है उनको जो है अवार्ड भी देते हैं। उससे क्या होता है कि वो महिलाएं, वो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वो लोग आ करके बनाती हैं, उससे वो लोग जान जाती हैं कि केवल हम रोटी तक सीमित नहीं है, हम उससे जो है इडली है, डोसा है, पोहा है, उपमा है, खिचड़ी है, पकौड़ी है, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन। देखिए, आप लोग आज जानते हैं कि मिलावट का जमाना आ गया है। अभी होली आने वाली है, हमारे पास इतना दूध का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जब देखा जाता है, आंकड़े लिए जाते हैं, तो क्या होता है, जितना हमारे पास प्रोडक्शन मिल्क का नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा मिठाइयाँ बिक जाती हैं, खोया बिक जाता है। वो सब क्या है, मिलावटी दौर का ज़माने में मिलावटी चीज़ें हैं। तो उससे बचने के लिए अगर हम जो हमारे पास ज्वार है उसका हम गुलाब जामुन बनाएं, रागी की बर्फी बनाएं, रागी का लड्डू बनाएं, तो क्या है कि हम जो जहर खा रहे हैं उससे जो है हम बच पाएंगे। दूसरे चरण में चंबल फर्टिलाइजर के प्रतिनिधि कृष्ण मिश्रा ने जैविक खेती के साथ रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं सही उपयोग के बारे में किसानों को बताया कि आप लोग सही मात्रा विशेष रूप से जानें, ताकि जो बढ़ता हुआ ये ग्राफ है, बढ़ता जा रहा धीरे धीरे। आज आप 1 बोरी डाल रहे हैं यूरिया, आपके बच्चे हैं, आने वाले भविष्य में 2 बोरी लोग डालेंगे। ये चीज को हमको मोड करना है, इस चीज को खत्म करना है। ये कैसे होगा, जब आप लोग जागरूक होंगे। उसका तरीका यही है, आप लोग हरी खाद का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, जैविक खाद का इस्तेमाल करें। जैसे आप लोग अपना ये लाहा होता है, इसको पिराते हैं, खली कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं दादा? हाँ, खली कहते हैं। धान में बहुत लोग हैं कि डालते हैं, DAP डाल देते हैं। उस खली को अगर आप जो है मोड़ करके, मतलब चूड़ा बना के खेत में डालते हैं, तो आपका जो स्टेम बोरर लगता है, तना छेदक, या जो रेड वर्म लगती है, तने जड़ में सूंडी लगती है, आप लोगों ने देखा होगा, रेड कलर की गुच्छा टाइप बन जाता है, वो समस्या नहीं आएगी। उसमें क्या है कि आपका कीट भी मरेगा, भूमि की गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी और बेहतर रिस्पॉन्स भी रहेगा। तो हम चाहते हैं आप जो है जागरूक हो, जहां से भी मटेरियल लाएं, जिस भी कंपनी का मटेरियल लाएं, उसकी गुणवत्ता आपकी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हर चीज का सेकंड ऑप्शन है। और लोग करते क्या है कि गए तुरंत लिए चले आए। ये कैसे होगा, जब आप उसके बारे में बेहतर जानेंगे। पैसा तो आप उतने लॉस कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे का आपका सदुपयोग हो, उचित रेट में आपको मिले, और प्लस आपको उसका फायदा मिले, आपके जमीन को नुकसान न पहुंचे। तो आप जो है इस तरह का काम न करें। आप लोग जागरूक हों, अपने खेती के लिए अपना जो तरीका है उसको धीरे धीरे चेंज करें, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। आप तो अब आप काफी बुजुर्ग हैं, यहाँ पे पीछे दादा बैठे हैं, काफी उम्र के हैं। स्टार्टिंग में जब यूरिया आया था, लोग यूरिया डालना नहीं पसंद करते थे, यूरिया डालते नहीं थे। आज स्थिति क्या है कि यूरिया 1 बीघे में 2-2, 3-3 बैग पड़ जाती है फसल कटते कटते।
तो कहने का मतलब जब आप ही के सामने यूरिया नहीं पड़ रही थी, आप ही के सामने 3 बैग यूरिया पड़ रही है, तो इसका आने वाले भविष्य में क्या है? हम लोग अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? वो लोग 6 बोरी डालेंगे यूरिया। तो कहीं ना कहीं ये समस्या जनरेट कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास विशेष जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो हमको जागरूक होना है, जैसे अपनी जैविक खेती है, हरी खेती है, इस तरह की जो खादें हैं इनको अपनाना है, तरीका बदलना है, जागरूक। तीसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि फतेहपुर जिले की भूमि ऊंची नीची होने के कारण वर्षा जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्षा के समय किसानों को खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाना चाहिए। इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। अब ऊंची नीची जमीन जहाँ पर है वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वर्षा का पानी बरसता है, आप अभी फसल काटेंगे, क्यों भाई, कोई सरसों बोया होगा, कोई गेहूं बोया होगा, जो भी चना बोया होगा, तो जो फसल की कटाई होगी और इसके बाद पानी बरसेगा, तो पानी का काम क्या है? पानी का काम ये है कि जहाँ पर पड़ेगा वो बह करके निकल जाएगा। और जब पानी बह के निकलता है तो विशेषतया किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी अकेले नहीं बहता है, क्यों भाई, बहता है, मिट्टी लेके बहता है। हम अपनी बात करेंगे, अपने खेत की बात करेंगे, किसानी की बात करेंगे, तो क्या करता है, मिट्टी लेके बहता है। और जब मिट्टी लेके बहता है तो मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और विशेषतया 1 फीट में मलाई होती है खेत में, क्यों भाई, क्योंकि ऊपर की मिट्टी को आपने ठीक से बनाया है, उस पर यूरिया डीएपी भी डाला है, गोबर की खाद भी डाला, हरी खाद भी पलटा है। तो जो पोषक तत्व हैं उनको लेकर के बहती है वो। तो जमीन का कहते हैं कि मलाई लेके बह गई, मक्खन लेके बह गई, बीच नीचे मट्ठा केवल बच गया। ये प्रबंधन जानना है। आज के इस कारवां में और इस क्षेत्र के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके खेत में बरसात का जितना पानी बरसे आपके खेत में ही रहना चाहिए। और अगर ज्यादा बरस गया तो उसके लिए बहाव जो हो, पानी का बहाव, वो धीरे धीरे हो, तेजी से ना हो। ये प्रबंध अगर आप कर ले गए तो आपकी जमीन की मलाई बहने वाली। चौथे चरण में इफ्को के उप महाप्रबंधक AK सिंह ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग को लेकर किसानों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन पर अपेक्षित असर नहीं पड़ रहा है। इस बेहद जरूरी मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दानेदार उर्वरक हम कहीं भी डाल देते हैं, यूरिया वो चलायमान यहाँ से वहाँ ले लेती है जड़ों से। डीएपी भी अंदाज से डालते हैं, खेत में मिट्टी में मिलती है, मिल गोर करके 15-20 दिन में पौधों को जड़ों के माध्यम से मिलती है। ये आपको सटीक, जिसका निशाना सही है वही टारगेट कर पाएगा। मतलब हमने फसल को भ्रम में रखा था कि खाद हम धान को दे रहे हैं, खेत तो वही है जिसमें हम जनवरी के महीने में भी यूरिया डाल रहे थे, गेहूं के फसल में भी। अब हम फसल को खाद दे रहे हैं। फसल के बीज, तना, जड़, पत्ती, इन भागों पर ही इसका प्रयोग है, तभी बढ़िया से इसका परिणाम आएगा। और बहुत ही सस्ते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं और प्रयोग बहुत आसान है। अब जहाँ तक इतनी तरक्की हो गई है, नैनो यूरिया के अतिरिक्त बाकी सब स्प्रे करने के लिए भी आपके पास ड्रोन है। ना आपको खेत में घुसना है, ना ड्रोन चलाने वाले को घुसना है, और 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ में हो जाएगा। और एक मजदूर दिन भर की मजदूरी के लिए 300-350 रुपये लेगा, ड्रोन वाला भी 300 रुपये लेगा, और 1 बाल्टी पानी लगेगा। इसके साथ साथ कुछ खरपतवार, कुछ कीड़े मकोड़े लगे हैं, तो इन दवाओं को, ये जो खाद है, उर्वरक, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, इनके साथ साथ आपको कोई खरपतवारनाशी डालना है तो आप जार परीक्षण कर लीजिए, अथवा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर साहब से मिल लीजिए।
पूछ लीजिए टेलीफोन पे, हमसे पूछ लीजिए, किसी भी केंद्र से पूछ लीजिए। नहीं तो किसी से अगर आपका पूछने का मन नहीं है तो क्या करेंगे? एक गिलास लीजिए, एक गिलास में नैनो यूरिया डालिए, दूसरे में जो खरपतवार मिलाना हो थोड़ा डालिए, आप पानी आधा आधा रखिएगा, दोनों को मिला दीजिए एक गिलास में करके। अगर उनमें परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन का मतलब रंग बदल जाए, वो फट जाए, तो आपको नहीं मिलाना। अगर वो नहीं कुछ परिवर्तन होता तो आराम से एक साथ मिला करके 7 मिनट में छिड़काव करिए, बाकी जाके चौराहे पर अपना बैठ के आराम से पंचायत करिए। 5वें चरण में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दर्शिका गुप्ता ने किसानों को पशु एम्बुलेंस द्वारा मिल रही सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान के बारे में भी बताया। पशुपालन विभाग के बारे में मैं थोड़ी सी जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी देना चाहूंगी। बहुत देर से आप लोग सभी कुछ सुन रहे हैं, मुझे पता है अब ज्यादा देर आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी जानकारी जो आपके काम आएगी और आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी, तो मैं उस बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये इस मंच के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, इसका एक टोल फ्री नंबर है 1962। ये जो है भारत सरकार पशुपालन विभाग की तरफ से मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित की गई है। इसका ये जो टोल फ्री नंबर है 1962, अगर आप इसे मिलाते हैं तो आपके दरवाजे पर आपके पशुओं का उपचार किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि पशुओं के साथ कई बार ऐसा होता है कि इतना भारी जानवर होता है, बार बार हम उसे लेकर के नहीं जा सकते हैं, या हर गांव पशु चिकित्सालय के पास नहीं होता है। तो इस सुविधा का आपको लाभ उठाना चाहिए। लेकिन इस सुविधा का जब आप लोग लाभ उठाते हैं, इस नंबर को मिलाते हैं, तो कई बार ये नंबर मिलता नहीं है, तो आप लोग धैर्य खो देते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि धैर्य ना खोएं, इस नंबर को बार बार मिलाएं। आप जब इस नंबर को मिलाएं तो अपनी तरफ से कॉल ना काटें, एक बार ना मिले दोबारा मिलाएं, क्योंकि ये सीमित संख्या में गाड़ियां होती हैं और कभी ये ओपीडी में होती हैं, कभी इमरजेंसी ड्यूटी में होती हैं, तो इनके रोस्टर के हिसाब से इनको चैनलाइज किया जाता है। तो हो सकता है कि आपका नंबर थोड़ी देर से लगे, लेकिन आप धीरज ना खोएं और इस नंबर को मिलाएं, तो आपको आपके द्वार पर पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। 6वें चरण में मैजिशियन सलमान द्वारा खेती, पशुपालन सहित स्वयं सहायता समूह की जुड़ी जानकारियां दी गईं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को गोबर का सही इस्तेमाल करने का भी तरीका अपने जादू के जरिए बताया। कि खाद डालते थे, अब क्या है, हम लोग खूब केमिकल झोंक रहे, खूब डाया यूरिया झोंक रहे हैं। किसान भाइयों, आपसे निवेदन करने आए हैं, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम सबसे पहले कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर कहां भेजता है? जांच कराने के लिए। हमारे खेत में अगर पीलापन हुआ, कहीं यूरिया झोंक दो, फायदा हो जाएगा। किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि अपने खेत की मिट्टी की भी जांच जरूर कराएं, जिससे हमें पता चले हमारे खेत में क्या कमी है। देखा दूनी की खेती ना करें। एक भाई साहब 1 बीघा में 5 किलो यूरिया डाल ले, पड़ोसी पहुंचा, बोला क्या कर रहे हो? यूरिया डाल ले। बोले कितना डाला? बोले 5 किलो। मन में सोच लिया हम 8 किलो डालेंगे, इनसे ज्यादा पैदा कर लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी एक दिन में 5 रोटी खाएगा, 5 किलोमीटर जा सकता है। उसी आदमी को 20 रोटी खिलाओ, कह दो चलो बेटा 20 किलोमीटर के जाएगा। इसी तरह धरती माँ है, ज्यादा पानी लगा दो, ज्यादा बीज डाल दो, ज्यादा पैदा नहीं, आपकी लागत ज्यादा, मुनाफा कम होगा। ये छेदीलाल है, जब इनको पता नहीं था तो ये मुंह लटकाए खड़े थे। जब इनको पता चल गया तो इन्होंने अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई, और जब मिट्टी की जांच कराई तो इनको पता चल गया हमें खेत में क्या डालना है, तो इनकी लागत कम, मुनाफा ज्यादा, बिल्कुल टनाटन हो गए। तो आपको ऐसे पकड़ना है। बजाओ ताली जोरदार। आइए इधर, सभी से निवेदन है, इधर किसान तक। और खाना है तो जोर से बोलिएगा, खाना है तो उगाना है। तो आपके बीच में इधर चलते हैं प्यारा सा कार्यक्रम, जय जवान जय किसान। पकड़िएगा आप भी, ठीक। आइए, हंसते हंसाते भैया जी ऊपर आइएगा आप भी। हाँ, जल्दी से आइए ऊपर मुस्कुराते हुए। हाँ, चंबल के ठीक, आइए जल्दी से, ठीक। उधर जाके खड़े हो जाइएगा, इधर आइए, हंसते हंसाते। सभी से निवेदन है कि आज आपके बीच में इधर चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, इन सभी के साझा प्रयास से कार्यक्रम हो रहा। तो एक बार हम बोलेंगे जय जवान, आप लोग बोलिएगा जय किसान। जय जवान जय जवान जय जवान। एक बार जोर से हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की जय।
माता की जय। तो सभी किसान आखिरी और 7वें चरण में लकी ड्रॉ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10 विजेताओं को 500 रुपए और दूसरा पुरस्कार 2000 रुपए कलावती को मिला। वहीं प्रथम पुरस्कार किसान राम सेवक को 3000 रुपए दिया गया। वहीं फतेहपुर जिले में आयोजित किसान कारवां कार्यक्रम न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि किसानों को एक नई उम्मीद और उत्साह भी दिया। इस किसान कारवां की पहल से यह स्पष्ट होता है कि जब किसानों को सही जानकारी और मार्गदर्शन मिलता है तो वो अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं और जीवन को बदल सकते हैं। किसान तक का किसान कारवां, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।